अमेरिका के सबसे खास दोस्त और खाड़ी के एक बड़े रईस मुस्लिम मुल्क कतर में घुसकर हमास के लोगों को मारने के बाद अब इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से हमले की धमकी दे दी है। अगर हमास नेताओं को कतर ने पनाह दी तो आगे भी वो ऐसी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि नेतन्याहू को दोहा हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस हमले की तुलना अमेरिका की लादेन पर की गई कार्रवाई से की, जो 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान में छिपा बैठा था। नेतन्याहू का कहना है कि वो अमेरिका की तरह आतंकियों को जहां भी हो जहन्नुम में पहुंचाएगा। गौरतलब है कि कतर ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों को शरण दी है। इन्हीं में कुछ लीडर्स गाजा में युद्ध विराम को लेकर हो रही बातचीत का हिस्सा भी हैं। साल 2012 से ही कतर में हमास ने अपने पॉलिटिकल विंग का दफ्तर खोल रखा है। कहा जाता है कि गाजा में हमास का राज कतर की राजधानी दोहा से ही चलता रहा है। ऐसे में हमास को जड़ से उखाड़ने की कसम खा चुके नेतन्याहू ने कतर को हड़काया है कि अगर वो हमास के लोगों को अपने देश से बाहर नहीं करेगा तो उन्हें वहां घुसकर न्याय करना होगा। नेतन्याहू ने कहा कि अगर कतर इसे बचना चाहता है तो हमास लीडर्स को या तो बाहर करे या फिर खुद ही उन्हें मार डाले। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कतर को धमकाया है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कहा है कि अगर कतर हमास के नेताओं को भगाता नहीं है तो उसे वैसे ही कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा जैसी अमेरिका ने लादीन पर की थी। उन्होंने ये सवाल किया कि अगर पाकिस्तान में घुसकर 9/11 के अपराधी को ढेर करना सही था तो दोहा में हमास के आतंकियों पर हमला करना गलत कैसे है। मंगलवार को इजराइल सेना ने ऐलान किया कि उसने हमास के सीनियर नेताओं को निशाना बनाकर कतर में हवाई हमले किए। यह हमला हमास चीफ खलील अल हैया को निशाना बनाकर किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में अल हैया बच गया जबकि 6 अन्य लोगों की मौत हो गई। इस बीच इजराइल पीएम नेतन्याहू ने भी कहा कि इजराइल इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। यह हमला तब हुआ जब हमास नेता अमेरिका की युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। कतर पर अचानक किए गए हमले के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान का दोस्त और भारत का विरोधी तुर्की हो सकता है। ये कपोल कल्पना नहीं बल्कि अमेरिका की एक बड़ी थिंक टैंक का आकलन है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास के खिलाफ इजराइल की हालिया रणनीति को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई अब सिर्फ गाजा या उसके नजदीकी हिस्सों तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान और कतर में हमास के आतंकियों का खात्मा करके इस वक्त हमास को सबसे बड़ा नैतिक समर्थन तुर्की से मिल रहा है। इसलिए संभव है कि इजराइल अब तुर्की पर हमास के आतंकियों को खत्म करे। बहरहाल अब देखना होगा कि मुस्लिम मुल्क इजराइल के इस आक्रामक रवैये से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।